एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में आते हैं। तो हम वही विषय सीख रहे हैं, विश्वास और बपतिस्मा। उद्धार के लिए दोनों बातें क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, हमने सीखा है। तो बपतिस्मे पर ही हमारा जोर रहेगा। तो जैसे परमेश्वर के पवित्र वचन में भी हम देखते हैं, इजरायलियों ने अगर लाल समुद्र पार करना है तो उससे पहले उन्होंने क्या करना था, कुछ कार्य। जिस मेमने के लहू से परमेश्वर के न्याय से बचे हैं, दंड से बचे हैं, वो ही मेमना क्या करना है, उन्होंने खाना है, फुर्ती के साथ, तैयारी के साथ खाना है। और तभी किधर आ सकते हैं, बादल तभी उनको किधर लेकर आएगा, परमेश्वर कब लेकर आएगा। देखो उनको कौन लेकर आया लाल समुद्र में, लाल समुद्र के पास कौन लेकर आया, मूसा लेकर आया, कौन लेकर आया, परमेश्वर लेकर आया, बादल का खंबा लेकर आया। मूसा भी बादल के खंबे के उसके बादल के छाया के नीचे नीचे है। मतलब ये किसी इंसान का कार्य है, ये सारा कार्य किसका है। तो इसलिए कभी भी मतलब किसी इंसान के बोलने से नहीं। अगर परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात नहीं कर रहा, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ है कर अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो फिर मतलब क्या ना करें, किसी इंसान के कहने से आकर या मतलब और किसी बात को आधार बनाकर क्या नहीं करना, बपतिस्मा नहीं लेना, क्योंकि बपतिस्मा गहरी बात है। तो परमेश्वर के वचन में मतलब एक वो रखा है, एक मापदंड रखा है। लाल समुद्र में कौन आएंगे, जिन्होंने मिस्र में क्या किया, कुछ कार्य किया है, फसा को मनाया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, अगर वोटर आईडी बनना है, लाइसेंस बनना है, तो उसकी उम्र है कि नहीं है, उम्र है। उस उम्र में ही आकर क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, लाइसेंस बन सकता है। उसी प्रकार कुछ बातें हैं, इसलिए वचन में लिखा, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा। वचन में जगह जगह हम पढ़ते हैं। जैसे जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो उसने उसका भी एक मापदंड था। उसके पास बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए, क्योंकि जब वचन प्रचार किया जाता है ना, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उस चीज़ से प्रभावित होते हैं, और बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के लिए निकल कर आगे आते हैं। यीशु ने भी कहा, ये सुसमाचार है जो, ये एक ऐसे जाल के समान है। जैसे समुद्र में या झील में जाल डाला जाता है तो सब प्रकार की मछलियां क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। उसमें अच्छी भी होती हैं और क्या भी होती हैं, बुरी भी। यानी कि ये जो यीशु का जो सुसमाचार है, ये जो परमेश्वर का वचन है, जब ये लोगों को बताया जाता है तो बहुत सारे लोग मसीह में आते हैं। भीड़ आपको मालूम है, हमने पढ़ा नहीं वो विषय। इजरायलियों में लिखा, मिली जुली भीड़। किधर होली, साथ में होली। कौन भी थे, मिली जुली भीड़ भी थी। मिली जुली भीड़ ने क्या किया है, लाल समुद्र क्या किया है, पार किया है। मिली जुली भीड़ भी यानी कि कलीसिया में होती है, परंतु ये मिली जुली भीड़ दूसरों के लिए क्या है, सरदर्दी है। मतलब जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने क्रूस को समझा नहीं है, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, वो भी लाल समुद्र पार हो गए, वो भी विश्वासी हैं। तो बताओ पूरे सफ़र में ये क्या करेंगे? क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? दूसरों को भी क्या करेंगे, परेशान करें। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो चांस क्या भी है। यीशु ने बताया, स्वर्ग का राज्य एक जाड़ के समान है, जिस जब डाला तो बहुत सारे, लेकिन फिर क्या किया, अच्छी वो क्या कर लिया, रख लिया, और बाकियों क्या कर दिया, फेंक दी। बाकी सब फेंके जाएंगे। भले ही बपतिस्मा दे लिया, लेकिन स्वर्ग की टिकट आपकी क्या नहीं कन्फर्म, जब तक क्या नहीं फिराएंगे, पापों से मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं कर। आज बहुत सारे बपतिस्मा लेकर ये सोचकर बैठे हैं हमारा क्या हो गया, उद्धार
नहीं भाई, अपने पापों से तो क्या करना पड़ेगा, पश्चाताप करते हुए मन फिराते हुए उस भुजे हुए मेमने को फुर्ती के साथ और मिस्र को छोड़ने का क्या आना है, अंदर मन आना है। बहुत सारे सोचते हैं मिस्र छोड़ने की जरूरत नहीं है, बपतिस्मा ले लें लेकिन क्या ना छोड़ें, नहीं, पर कुछ बातों को तो क्या करना है। यीशु ने साफ कहा, वचन साफ कहता है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मतलब नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुना, तुम संसार के नहीं। तो हर एक विश्वासी के अंदर, हम सब के अंदर ये चीज को अच्छे से हमें क्या करना होगा, समझना होगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार कर रहे थे, देखो थोड़ा सा मैं वो लेकर बताना चाहता हूँ, निकाल लें मेरे साथ 3 अध्याय, लूका 3 अध्याय, लूका 3 अध्याय 2 से पढ़ेंगे, ये 3 से। वो यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने दो भी लगा। पढ़ेंगे, 2 भी पढ़ेंगे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। आमीन। देखना इधर एक बात बहुत गहरी छिपी हुई है। जब लिखा है हन्ना और कैफा महायाजक थे, देखो पवित्र आत्मा कैसे वचन को लिख कर दे रहा है, समझने वाले ने अब इधर समझना है। महायाजक 2 हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं पहुंच रहा। परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचेगा, है जी? पहुंचना कहाँ चाहिए, महायाजक है ना मंदिर में, तो मंदिर में से तो परमेश्वर बात करेगा, लेकिन वचन उधर नहीं पहुंच रहा। आज जो दिखता है ना बड़ा बड़ा, उधर परमेश्वर का वचन नहीं है। आपने इस चीज को, वचन कहाँ पहुंच रहा है, जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास। वास्तव में ये है तो ये भी महायाजक का ही बेटा है, लेकिन ये मंदिर में नहीं है। इसका जो समर्पण है, इसका बहुत समर्पण क्या था, शुरू से जन्म से क्या है, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है। क्या खाता है, टिड्डियां, क्या पहनता है, वस्त्र क्या है, महायाजक का थोड़ा है। मतलब इतना समर्पित व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन इसके पास पहुंच रहा है। जंगल है, कोई बात नहीं, इधर लोगों को मैं लेकर आऊंगा। तो मंदिर में नहीं वचन पहुंच रहा, यूहन्ना के पास पहुंच रहा है। और जब इसके पास वचन पहुंचा तो क्या कर रहा है, देखो आगे पढ़ो। और जब वो यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। आमीन। देखना, इस चीज को हर एक ने समझना है। अगर प्रभु ने, राजाओं के राजा ने आना है, तो सबसे पहले उसके लिए मार्ग क्या होना है, एक व्यक्ति के अंदर यीशु ने आना है, परमेश्वर ने आना है। उस व्यक्ति के अंदर पाप राज्य करता है, उस व्यक्ति के अंदर शैतान का राज्य है, मृत्यु वास कर रही है। उसके मृत्यु का क्या है, उसके मतलब मरी हुई दशा में है। और यीशु कभी मुर्दों में, स्वदूत कह रहा तुम मुर्दों में जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे भाई। तो यीशु मसीह किन में नहीं है, मुर्दों में नहीं है। कहाँ है, जीवितों में। तो बात को समझना है। अगर यीशु मसीह ने किसी जीवन में आना है, निश्चय के मरे हुए हैं, लेकिन आना चाहता है, जिलाना चाहता है। इसलिए वचन में लिखा है, इफिसियों 2 में लिखा है, हम भी पहले अपने पापों में, अपराधों में क्या थे, मरे हुए तो थे, लेकिन यीशु ने हमें क्या किया, जिलाया। यानी कि जब यीशु जीवन में आएगा तो वास्तव में क्या आएगा, अमरता आएगी, जीवन आएगा, जिलाएगा मुर्दों में से। जैसे लाजर को जिलाया, ऐसे ही एक व्यक्ति को आत्मिक रीति से प्रभु क्या करता है, जिलाता है। परंतु आपने समझना है इधर, उसके लिए एक व्यक्ति ने मार्ग क्या करना है, तैयार करना है। यीशु जैसे दरवाजा खटखटा रहा है, तो खोलना किसने है, खोलना किसने है, किट्टू ने खोलना है दरवाजा, मैंने और आपने खोलना है भाई। उद्धार की जरूरत किसको है, परमेश्वर को होगा, हमें। तो उद्धार हर एक की जरूरत है, परंतु प्रभु जबरदस्ती नहीं कर रहा है।
प्रभु जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर रहा है। हमें आज़ाद मर्जी को परमेश्वर कितना आदर करता है। परमेश्वर हमारे द्वार पर खटखटा रहा है। जब ये वचन हम सुन रहे हैं, जब ये पाप का विषय, उद्धार का विषय, क्रूस की गंभीरता जब हम सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वचन हमारे से बात करनी चाहिए, हमारे विवेक में बात करनी चाहिए। और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? मन खोलना चाहिए। और प्रभु के लिए क्या करना चाहिए? मार्ग, क्योंकि मार्ग क्या है? बंद है। वाटिका में से द्वार क्या हो चुका है? बंद है। मिलाप का तंबू थोड़ी समय के लिए दिया था, उसका भी पर्दा कभी क्या नहीं हो पाया? खुल नहीं पाया, बंद था। क्रूस पर वो क्या हुआ है? हटा। क्रूस के पास आना पड़ेगा एक व्यक्ति को। तो इस करके आप थोड़ा सा और आगे पढ़िए। मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी। हाँ। और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। हाँ। और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग। हाँ, सब कुछ क्या आना है जी? क्या आना है? टेढ़ापन मतलब ये यीशु की मार्ग, मतलब उसके लिए रास्ता तैयार होने, सच्चा पश्चाताप एक व्यक्ति के अंदर, सच्चा मन फिरा हुआ है, सीधा मन आ रहा है इसके अंदर। पहले क्या था? टेढ़ा था, सोच टेढ़ी है, मन टेढ़ा है, चाल टेढ़ी है, भाषा टेढ़ी है। लेकिन जब प्रभु यीशु आएगा तो सब क्या करेगा? मार्ग क्या करेगा? मार्ग उसके लिए क्या करना है? मतलब पश्चाताप करना है, मन खोलना है। मन हमने खोलना पड़ेगा। मार्ग हमने क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर का मार्ग, अगर उसने मेरे अंदर आना है तो मार्ग हमने तैयार करने का मतलब, तैयार करने का मतलब अंदर नहीं आ सकता इस हालत में। टेढ़ा है, मेरी सोच टेढ़ी है, मार्ग टेढ़ा है, मन कठोर है। परंतु पश्चाताप जब हम करते हैं, मन जब हम फिराते हैं, उसको जब हम पुकारते हैं, तो उसके लिए मार्ग तैयार हो रहा है। जब हम द्वार खोल रहे हैं तब वो अंदर आ रहा है, और जब वो अंदर आ रहा है तो बाहर बहुत कुछ जाएगा। क्योंकि जहाँ वो है वहाँ अंधेरा नहीं है, जहाँ वो है वहाँ शैतान नहीं है, जहाँ पाप है वहाँ यीशु नहीं है, और जहाँ यीशु है ये चीज़ें नहीं है। तो इस करके हमें इन बातों को समझना है। आगे पढ़िए। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। आमीन भाई साहब। फिर हर प्राणी, गारंटी है, मार्ग तैयार करो, मन खोलो, पश्चाताप करो, और आप परमेश्वर के किसको देखेंगे? उद्धार को देखेंगे। देखना है कि नहीं? बोले हमें तो उद्धार नहीं देखना। तो आगे बढ़िए। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती। अब ये संदेश जब सुन रहे थे, बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के लिए निकल आए। सबको बपतिस्मा दे दिया? दे देना चाहिए सबको बपतिस्मा। जो कोई बपतिस्मा लेना चाह रहा देना चाहिए। हाथ और कई दिए जा रहे हैं, हर जगह जो भी लाइन में खड़ा हो जाएगा सबको डुबो रहे हैं। सारा स्टैंडर्ड ही क्या कर दिया? खराब कर दिया। हर कोई क्या ले रहा है? बपतिस्मा लेके बैठा। हम नहीं, यहाँ की बात नहीं कह रहे। आज समाज ज्यादातर मसीहत में क्या है? सारा स्टैंडर्ड क्या कर दिया? सब खत्म कर दिया। पश्चाताप नहीं आया, मन फिराव नहीं आया, प्रभु के लिए मार्ग तैयार नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम अभी भी संसार को है, प्रेम अभी भी पाप को है, अभी भी जीवन में कोई सुधार, कोई मतलब क्या नहीं है। बहुतों के जीवन में काम नहीं हुआ। अभी भी टेस्ट किसमें है? यीशु ने तो कहा भाई जो ये टेस्ट लेता है वो कौन सा टेस्ट नहीं ले सकता? स्वर्ग का टेस्ट नहीं ले सकता। लेकिन जिसने स्वर्ग को चख लिया, उसको चख लिया, उसके लिए सारा टेस्ट फीका हो जाएगा। पैसा आपको आकर्षित नहीं करेगा भाई। मूर्ख थोड़ा था जब कई कह रहा है प्रभु देख आज आधी संपत्ति कंगालों का पानी। अरे तेरे क्या पागल हो गया? यीशु से प्रेम आएगा, सत्य से प्रेम आएगा, इन चीजों से प्रेम नहीं आएगा। जिसके कान हो भाई सुन। पैसा चाहिए हमें, लेकिन पैसे से प्रेम, यीशु से प्रेम है, सत्य से प्रेम है।
ये नहीं है कि हम सारा कुछ क्या कर रहे हैं, लेकिन प्यार की बात मैं कर रहा हूँ। इसे लिखा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ वो धन है, जिस किसी ने पाया मारे आनंद के जाकर पाए। जी अपना क्या कर दिया, सब कुछ। पहली सदी के विश्वासी पागल थोड़ा थे क्या, पागल थे क्या? लिखा देखो बात को समझना है। अब उद्धार छोटी चीज नहीं है, बपतिस्मा छोटी चीज नहीं है, यीशु का एक व्यक्ति के जीवन में आना छोटी चीज नहीं है। लिखा जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता है। दिखेगा, कामों से दिखेगा, बातों से दिखेगा, व्यवहारों से दिखेगा। एक व्यक्ति को पता चल जाए इसके अंदर पवित्र आत्मा आया है। पहले पाप था, पहले शैतान के वश में था, अंधकार में था, अंधों के समान चलता था। आंखें खुल गई तो फिर चलेगा अंधों के समान? मतलब नहीं है, अंधों के समान नहीं चलेगा। लेकिन अगर अभी भी अंधों के समान चल रहे हैं तो भाई आंखें खुली नहीं, तो या खुली हैं तो फिर क्या है, हम पागल हैं। कोई भी आंखों वाला ऐसे चलेगा तो लोग बोले अरे क्या उल्लू बना रहा है यार, तू ड्रामा कर रहा है। वो कई आते नहीं मांगने मुंगने वाले, वो ऐसा बनकर दिखाते हैं वो कुछ पाने के लिए, तो हम बोलते हैं ये तू ड्रामा कर रहा है। वो तो अच्छा वाला है, ठीक है ना। तो बोलो यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। तो बड़ी आगे, भीड़ की भीड़ बपतिस्मा लेने के लिए निकल कर आती थी। उनसे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हाँ, यानी कि बहुत सारे डर के मारे भी क्या ले, अरे नरक में न चले जाए। क्या ले लो, ऐसे डर कर बपतिस्मा लेने से स्वर्ग नहीं है, न्याय से नरक से बच नहीं सकते हैं। अगर क्रूस आपने समझा नहीं है, अपने पापी होने का एहसास नहीं किया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों उद्धार देरी होती रहेगी जब तक हमें अपनी असली पहचान नहीं आती है। तो इधर हम देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मापदंड था एक बपतिस्मे के लिए। यूहन्ना क्या कह रहा है, यूहन्ना उनको बपतिस्मा नहीं दे रहा है, बल्कि क्या कह रहा है यूहन्ना, पढ़ो। पढ़ो, वो तो बार बार ना बोलो बहन जी। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। अतः मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ, फल लेकर आओ। फल आना है, मतलब मन फिराव का क्या आना है, फल। जैसे एक पेड़ है, पेड़ को अगर फल नहीं दिख रहा है, तो आपको मालूम है यीशु मसीह जब आया एक अंजीर के पेड़ के पास गया तो उसमें पत्ते तो थे लेकिन क्या नहीं था, कर तेरे से आगे अब कभी क्या ना लगे, फल ना लगे, सूख गया। यानी कि वो उस समय इजराइल को भी दर्शाता है अंजीर का पेड़, और उसी प्रकार एक पेड़ इंसान को दर्शा रहा है। उसके अंदर जैसे पेड़ के ऊपर फल दिखना बहुत जरूरी है, पत्ते पत्ते से बात नहीं बनेगी। यानी कि देखो आप पढ़ लो, जो आप इसका थोड़ा सा आगे पढ़िए। मन फिराव के योग्य फल लाओ। और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, तो मतलब पेड़ किसको दर्शा रहा है, एक व्यक्ति को। मतलब उस जैसे पेड़ के अंदर फल दिखता है तभी मालूम चलता है कि ये भाई हाँ फल है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, मतलब एक व्यक्ति के अंदर क्या आना है, वो फल आना है। कौन सा फल, मन फिराव का फल। उसके कामों से क्या होना है। पहले ये क्या करता था, फिल्में देखता था, अब फिल्म इसको अच्छी नहीं लगी। पहले हेरा फेरी करता था, बेईमानी करता था, चोरी चुगली करता था, निंदा बदनामी करता था, लड़ता झगड़ता था। लेकिन अब ये सब बातें, जो टेढ़ापन था वो क्या हो गया, सीधा हो रहा है। पश्चाताप आ रहा है, मन फिराव आ रहा है। इस चीज को हमने क्या करना होगा। परंतु बहुत सारे मन फिराव का उनके अंदर क्या नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी किधर आए हुए हैं, बपतिस्मे के लिए आए हो। लेकिन यूहन्ना ने उनको क्या नहीं दिया, बपतिस्मा। कह रहा पहले क्या लेकर आओ, मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ, फल लेकर आओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दिखना बहुत जरूरी है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर पश्चाताप आना जरूरी है।
तो आप मत्ती 3 अध्याय में से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 3 अध्याय। एक से पढ़ लो। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ मन गया है। फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट, यानी कि स्वर्ग के राज्य ने आपके निकट आना है। तो आपने क्या करना होगा? मन फिराना अति जरूरी है, मापदंड है ये परमेश्वर का। इसके बिना स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकते आप और मैं, उसके निकट नहीं जा सकते। बल्कि इवन जो बाइबल पढ़ने वाला था, वचन पढ़ने वाला था, हर दिन प्रार्थना करने वाला था, निकोदेमुस, उसको तो प्रभु ने साफ साफ कहा, भाई ये सब करने से तू स्वर्ग में जा नहीं सकता है, बल्कि तुझे क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना अति अनिवार्य, यानी कि एक नई शुरुआत तेरे जीवन में होना। बहुत एक शुरुआत तेरे माँ के गर्भ से तेरी हुई थी तेरे जीवन की, उसी प्रकार अब आत्मा में जो जन्म होगा, उसी प्रकार जैसे उस समय तू पैदा हुआ था, दूध की तुझे क्या थी? लालसा थी। उसी प्रकार अब तुझे वचन से, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से क्या लेने की जरूरत है? जन्म लेने की। और जब जन्म होता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चा दिखता है कि नहीं? भाई रोता है वो, पड़ोसियों पता चल जाएगा इनके घर में आज क्या आ गया, बच्चा। पता लग जाएगा कि नहीं? जब होगा तब देख लो, आपके पड़ोसी बता देंगे। पड़ोसी बता देंगे आज सुशांत भाई के घर में क्या आ गया। हालेलुया, बधाई हो जाए, बधाई हो भाई जी। दूर से बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे सिस्टर जी? और जब गर्भ में जब आता है तब भी पता चल जाता है। जब बीज आएगा ना, जिसके अंदर बीज आएगा गर्भ में, इसमें ताकत है, ये दिखेगा अंदर कुछ आया है। इसलिए वचन कहता है हमने नासवान वचन से नहीं, बीज से नहीं। अगर नासवान बीज में अगर मिट्टी में डालो तो उसमें जीवन होता है, वो फूट कर उमकर बनकर बाहर, वो मिट्टी को क्या कर देता है? फाड़ कर बाहर आएगा, छिपा नहीं रहेगा भाई साहब, उसमें जीवन है, बाहर आएगा, दिखेगा, सबको पता चलेगा। किसी भी चीज का बीज है। उसी प्रकार लिखा, तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से सदा ठहरने वाले परमेश्वर के वचन से क्या लिया है? नया जन्म। तो इस वचन में जीवन है। ये वचन एक व्यक्ति की जिंदगी को क्या करता है? बदलता है, सोच को बदलता है, व्यवहारों को, उसके जीवन में क्या आता है? एक नई जिंदगी की शुरुआत। जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने क्या दिया? एक नई शुरुआत, नया कैलेंडर है। अब साल को जब क्या क्या करते हैं, सालगिरह मनाते हैं, तो कैसे मनाते हैं? फसा से मनाते हैं, याद करते हैं अपने छुटकारे को, नई जिंदगी को। कैसे हमारी नई जिंदगी? हम गुलाम थे, हम अंधकार में थे, हम पीड़ाओं में थे, लेकिन मेमने के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें एक नई जिंदगी मिली, वायदे मिले, प्रतिज्ञाएं मिली, स्वर्ग का भोजन मिला, चट्टान से पानी मिला, बादल का खंभा मिला, आग की ज्वाला। मतलब उनको क्या है? बहुत बड़ा है, उनको याद करते हैं उस साल में। उसी प्रकार हम भी लिखा है, जब तुम इकट्ठे होते हो तो मेरी मृत्यु को क्या करना, अपने उद्धार को क्या करना, मैंने जो तुम्हारे लिए किया उसको, कल प्रभु की इच्छा है तुम प्रभु भोज में शामिल होंगे, तो हमें क्या करना है? उसकी मृत्यु को याद करना। भले ही देखो थोड़ा अनुभव आया, लेकिन ये हमारे आत्मिक जीवन का क्या बनना है? कोई बात नहीं, उस समय शायद आपको ज़्यादा वचन मालूम नहीं था जब आपने बपतिस्मा लिया, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर आपने बपतिस्मा लिया है, तो आपने और भी इन गहरी बातों को क्या करना है? समझना है। बपतिस्मे के असली अर्थ को क्या करना है? समझना है। तो इधर जब हम देखते हैं कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, और उधर भी वो ही बता रहा है कि उसके लिए मार्ग क्या करो, तैयार करो। और आप मेरे साथ इसमें निकालें 8 वचन पढ़ें। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ,
और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यानी कि बहुत सारे डाउट में हैं, धोखे में हैं। क्या सोचकर चल रहे हैं हम? क्या हैं? अब्राहम की संतान। वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन मन फिराना कोई जरूरी हमारे बीच में भी है। चारों तरफ हम देख सकते हैं, उनको मन फिराने से कोई वास्ता। मन फिराने की बात आएगी तो संगति छोड़ दें। ये आज हकीकत है मेरे प्यारे भाई। यानी कि जो स्वर्ग ने जो मापदंड सेट किया है, उसको बहुत सारे लोग क्या नहीं करने के लिए तैयार नहीं है, मन फिराने के लिए क्या नहीं है। प्रभु चाहिए, बपतिस्मा भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन कब लेंगे? जब कुछ उतारना, संसार को उतारना ना पड़े। तो संसार को तो उतारना, तभी आप मसीह को क्या कर सकते हैं। तो सिस्टर जी उतारने के लिए तैयार है संसार को, कि उतारा हुआ पहले ही? बातों को क्या करना है। अब आप ये ना सोचो कि आपने सारा समझ लिया, इसको दिन रात क्या करना है, मनन करना है, और भी इसकी गहराई तक जाना है, ठीक है ना। इसको और मनन करते जाना है। और भी देखो, जिन्होंने लिखा है वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेकर क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? रोटी तोड़ रहे हैं, यानी कि उसमें उसी में बढ़ रहे हैं। जैसे लिखा तुमने यीशु को प्रभु कर कर क्या किया है? ग्रहण किया, वैसे ही उसमें अब क्या भी होना है? बढ़ना है। वचन की अब क्या होनी है? भूख प्यास होनी है। दूध के समान, जैसे बच्चा दूध की लालसा करता है, ऐसे ही आपने वचन की क्या करनी होगी? लालसा करनी होगी। प्रार्थना, वचन, संगति, अगर ये नहीं होगा तो भी मुश्किल हो जाएगी। बहुतों के जीवन में काम सही हुआ, लेकिन उन्होंने किसकी लालसा नहीं करी? वचन की, दूध की, संगति की, प्रार्थना की। ये चीजें महत्वपूर्ण ना समझने के कारण आज बहुतों का जीवन क्या हो गया? खराब हो गया, सूख गया। तो इस करके हमने इन बातों को क्या करना है? समझना है। एक वचन आप मेरे साथ पढ़ें, 12 अध्याय निकालेंगे, इसी का 12 मत्ती पढ़ रहे ना, 3 का। 11-12 पढ़ो। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी कौन से पढ़े बेटा? 3 का 11-12 का शायद में ना, छोड़ो। तो आप 7 अध्याय निकालो इसी का, मत्ती 7 अध्याय 16, लेट हो रहे थे। मत्ती 7 अध्याय उसका 16 से पढ़ो। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। आप इसका 19 पढ़ो। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। यानी कि आपने समझना, जो जो पेड़, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर मन फिराव नहीं आएगा, पश्चाताप नहीं आएगा, भले ही बपतिस्मा लिया है, वो आग में क्या कर दिया जाएगा? न्याय हो चुका है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा जा चुका, न्याय निर्धारित हो गया। तो परमेश्वर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्यार करने के कारण क्रूस पर उसने बहुत बड़ी क्या चुकाई है? कीमत चुकाई है। आपका हम सब की मृत्यु का स्वाद उसने क्या किया? चखा है। और हमारे जीवन में आकर उसको क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। क्योंकि उत्तम कारीगर है, सृजनहार है, कुम्हार है। उसको मालूम है इसको मैंने अपने अनंत काल के लिए कैसे तैयार करना है। मात्र उद्धार देना परमेश्वर की योजना नहीं है, बल्कि उद्धार एक नींव है, मकान बनना अभी बाकी है। तो इस करके आप ये नहीं समझना उद्धार पाक बपतिस्मा ले लिया, अभी सारा काम क्या हो गया? खत्म नहीं हुआ। वास्तव में क्या हुआ है? शुरू अब हुआ है। तो किसकी जरूरत है? ऑनलाइन से बात नहीं बनी, ऑनलाइन से बात, प्रभु भोज, संगति, प्रार्थना,
इन चीज़ों में क्या रहना होगा। नहीं तो फिरौन तो किधर मर गया, लाल समुद्र में मर गया। लेकिन आज का जो फिरौन है जिंदा है, शैतान आज भी चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन घूमने दो, अगर आप बाड़े में हैं तो घूमने दो, अगर आप जागृत हैं तो आप उसका क्या कर। लेकिन अगर आप बाड़ा तोड़ेंगे, अगर आप जागृत नहीं हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो इस करके इन बातों को हमने क्या करना होगा, तो बपतिस्मा है क्या कर कर हमने समझना है। थोड़ा हम जल्दी पढ़कर हम प्रार्थना करें। मैंने कई बार आपको बताया बपतिस्मा क्या है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो। देखो वचन पढ़ लो, पहला पत्र 3 अध्याय का 20-21 वचन। पहला पत्र 3 का 20-21। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। आपने ये समझना है, उद्धार पाने वाले थोड़े हैं भाई जी। आप थोड़े में हैं कि ज्यादा में हैं? आपकी गिनती किन में है? मेरी और आपकी कितना में गिनती है? वचन में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर। छोटा झुंड है उद्धार पाए लोग, थोड़े लोग हैं उद्धार पाने वाले। भीड़ नहीं है। भीड़ को देखकर कभी भी क्या नहीं करना, अरे वो भी ऐसे कर रही, वो भी ऐसे करता है, वो भी ऐसे करता है, चलो मैं भी। अरे भाई बहुत सारे मिली जुली भीड़ भी है। ये बहुतों का समर्पण अपना अपना है, बहुतों का मतलब अपना अपना विश्वास है। लेकिन मैंने और आपने अपने अपने विश्वास की क्या करनी है, रखवाली करनी है मेरे प्यारे भाई बहन। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बीते समय में जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी वो क्या हो गए, सब नाश हो गए। लिख कर दिया है, नूह के समय की घटना है। उनको भी मौका था बचने का, उनको भी मौका था किश्ती में आने का, बताया गया न्याय आने वाला, लेकिन उन्होंने फैसला किया। अरे फालतू की बात है, किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक? आज तक तो बारिश आई नहीं है, आज तक तो बाढ़ आई नहीं है। इसका दिमाग खराब हो रहा है। किसका? राकेश भाई का। घर के सारे बोलते होंगे, सारी दुनिया ऐसे बपतिस्मा भी ले रहे, सब ऐसे। तो मैं ये इनका अलग से का एक कानून है, अलग से है भाई प्रभु का कानून। 21वीं पढ़ो। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यानी कि बपतिस्मा क्या करता है, आपको बचाता है। फसा ने किससे बचाया? परमेश्वर के न्याय से। बपतिस्मा किससे बचा रहा है, किससे छुड़ा रहा है? फिरौन और उसके गुलामी से, टोकरी ढोने से आप क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं। गुलामी से छूट रहे हैं, उसकी रीतियों से छूट रहे हैं, उसकी प्रभुताओं से। पाप की प्रभुता अलग थी, परमेश्वर का न्याय अलग था, और शैतान की गुलामी अलग है। 3 शत्रु हैं इंसान के, पाप, शैतान, मृत्यु सबसे बड़ा शत्रु। और अब उद्धार पाने के बाद भी अपना आपा भी शत्रु है। लड़ाई किससे है? लिखा शरीर आत्मा के, आत्मा शरीर। एक शत्रु अंदर भी है, एक बाहर भी। इस करके हमें उद्धार की बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना होगा, बपतिस्मे को। अभी जो भी भाई बहन, तो इधर लिखा है 21 वचन दोबारा पढ़े। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है बपतिस्मा। और भी बहुत सारे वचन हैं, गलाती 3 का 27 पढ़ो, उसमें लिखा है जितने भी मसीह यीशु में जो बपतिस्मा ले रहे हैं वो किसको पहनने जा रहे हैं? उन्होंने किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया। लेकिन मसीह को पहनने से पहले, बपतिस्मे के उस कब्र में, उसमें जाने से पहले, ड्रम में, पानी में क्या होना है? पुराने को क्या करना है? संसार को क्या करना है? उतारना है।
और वो पुराना जो आपका मनुष्य तब था, जो लालची था, जो पापी था, जो लोभी था, जो परमेश्वर का बैरी था, उसकी क्या है, दफनाई। पानी की कब्र में कौन जाएगा? जैसे इजरायलियों के साथ फिरौन गया, लेकिन फिरौन बाहर नहीं आया, उसी प्रकार जब आप पानी की कब्र में जा रहे हैं तो आपका जो पुराना मनुष्यत्व है, पाप का जो वो स्वभाव था, वो नेचर था, ऐसा नहीं है कि मतलब अब बिल्कुल यीशु के स्वभाव में आ गए, मतलब आज उसकी दफनाई है। और जैसे जैसे हम जब तक धरती पे तब तक इसको क्या करते रहना, इसको उतारते ही, हर रोज बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर रोज क्या कर रहे हैं, हर रोज भीतर के मनुष्यत्व में बढ़ना है और इसकी इच्छा को क्या करते जाना है, इग्नोर करते हुए जाना है। ठीक है ना? तो इस बात को हर एक बपतिस्मा लेने वाले ने अच्छे से क्या करना होगा, समझना। भीतरी मनुष्यत्व है असली जीव, नया मनुष्यत्व। तो एक वचन और अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर के वचन से आप निकालिए मेरे साथ रोमी 6 अध्याय में से कुछ बात पढ़कर आप फिर रोमी 6 अध्याय एक वचन से। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हाँ, पौलुस क्या कह रहा है? क्या हम पाप करते रहे? क्योंकि जानबूझकर अगर हम देखो, सब सच्चाई को जान लिया, अगर हम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ सवाल खड़े हो जाते हैं कई, अब सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? या तो आपको सच्चाई मालूम ना हो, परंतु अगर आपको सच्चाई मालूम होगी, दो रास्ते मालूम हो गए, आपको मालूम हो गया एक अंधकार है, एक ज्योति है, आपको मालूम है दंड की आज्ञा का कारण ही क्या है, हमने कई बार पढ़ा है। वो कारण ही ये है कि हम ज्योति को, जब एक व्यक्ति ज्योति को क्या नहीं कर रहा है, प्रिय नहीं जान रहा है, उद्धार को, अपने अनंत जीवन को एक व्यक्ति जब क्या नहीं जान रहा है, यही दंड का आज्ञा का कारण बन जाता है, अंधकार को प्रिय जानना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर इस चीज को हमने समझना। एक बार फिर से पढ़ो। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? यानी कि एक व्यक्ति किसके लिए भी मर रहा है, पाप के लिए भी मर रहा है। पाप क्या है? मैं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में अब चलूंगा नहीं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या बिताऊंगा, जीवन बिताऊंगा। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना ही क्या है, पाप। तो अभी हम बपतिस्मे के उसमें जाएंगे तो थोड़ा सा इधर जो बात इधर आगे लिखा, 2 पढ़िए आगे एक और वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा। यानी कि आप किसमें शामिल होने जा रहे सिस्टर जी? यीशु मसीह के साथ एक होने जा रहे, उसकी मृत्यु में। मृत्यु में शामिल जब तक नहीं होंगे, जब तक आप गाड़े नहीं जाएंगे। तो यीशु की मृत्यु कैसे? क्रूस पर हुई। तो यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस कहता है अब मैं जीवित न रहा। कौन सा? किसके लिए जीवित हूँ? अब मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, अब मैं सत्य के लिए जीवित हूँ, अब मैं संसार के लिए नहीं, अब मैं पाप के लिए नहीं, मतलब उस चीज के लिए नहीं जो परमेश्वर को क्या लगती है, बुरी लगती है। मैं उस के लिए जीऊंगा जो परमेश्वर को क्या लगती है, अच्छी लगती है। मसीह के लिए जीऊंगा। तो पहली बात क्या है? मसीह के साथ आपकी क्या होने जा रही है? आप मसीह के साथ एक होने जा रहे हैं। पहले कैसे एक हो रहे हैं? उसकी मृत्यु में आप एक हो रहे हैं। और दूसरी बात आगे पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। इसमें 4 बातें हैं, हम उसको फिर कभी, क्योंकि समय हो गया। तो सबसे पहली बात इसमें आप 8 तक पढ़ सकते हैं। बपतिस्मा क्या है?
यीशु मसीह के साथ आप क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं। कैसे एक हो रहे हैं? सबसे पहली बात तो जैसे यीशु मरा, आप भी क्या हो गए? मर गए। पहले भी आप मरे थे, परंतु पहले आप पाप में मरे थे, परमेश्वर के लिए मरे हुए थे, सच्चाई के लिए क्या थे? मरे हुए थे। पाप के लिए जीवित थे, संसार के लिए जीवित थे, अधर्म के लिए जीवित थे। पहले भी आप जीवित थे और मरे हुए थे। अभी भी आप मर रहे हो और क्या हो रहे हो? जी भी उठ रहे हो। अभी आप यीशु के साथ जो भी बपतिस्मा लेता है वास्तव में तो यीशु मसीह के साथ एक हो रहा है। उसकी मृत्यु में एक हो रहा है, उसकी दफनाई में एक हो रहा है। कब्र में जा रहे आप, जैसे यीशु कब्र में नहीं रह गया बल्कि तीसरे दिन क्या हो गया? मरे में से जी उठा। 4 वचन से पढ़ो, 4 वचन पढ़ के प्रार्थना करो। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, तो मरना जरूरी है, तभी गाड़े जाएंगे। और जब गाड़े जाएंगे तभी अगली बात जिलाए जाने की रहती है। तो पहले मरना होगा, फिर गाड़ा जाना है। तो जो भी मर गए हैं, जिनको ये बातें समझ में आई है, तो बाहर कब्र क्या है? तैयार है। पानी की कब्र है। आपकी इधर क्या होगी? अब दफनाई हो। और जिसके ऊपर शैतान का हक था वो इधर के क्या हो जाएगा? आज दफन हो जाएगा। अब जब आप जब इसके से बाहर आएंगे, अब आपका नई सृष्टि होगी, नई सृष्टि होगी। इस चीज का आपने क्या करना है? अच्छे से समझ, आत्मा में इन चीजों को समझना है, अच्छे से विश्वास होना है आपको। मैं किसी पास्टर के बोलने से नहीं काम कर रही, मैं किसी के दबाव में नहीं आ रही, मैं कोई नरक के डर से नहीं, क्रूस को मैंने समझा, मेरे पापी होने की दशा को मैंने समझा, मैंने प्रभु के लिए अपना मन खोला है, उसने मुझे छुटकारा दिया है। वो मेरा सामर्थी परमेश्वर है। विश्वास के साथ क्या करना है? रुकावटें भले ही आएंगी बहुत सारे, क्योंकि जब मरता है तो सारे लोग रोते हैं कि नहीं रोते हैं? रोएगा शैतान भी, वह हमारा मर गया, रो आज तुम, रोएगा संसार भी लेकिन परमेश्वर के घर आने में क्या होगी? परमेश्वर के घर आने में क्या होती है? जब बच्चा जन्म लेता है खुशी होगी कि नहीं भाई? अभी भी लड्डू फूट रहे होंगे मन में, कब वो दिन आएगा। स्वर्ग इंतजार कर रहा है। लेकिन जब एक पापी व्यक्ति मर फिर आता है, स्वर्ग क्या करता है? आनंद करता है। आज स्वर्ग में आनंद होगा, संसार में क्या होगा? रोना होगा। शैतान के घर में क्या होगा? मातम होगा। तो उद्धार बपतिस्मा हमारे बहुत गहरे अर्थ रखता है मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी हम जो भी भाई बहन ये फैसला लेते हैं वो उनके लिए आज क्या है? मौका है। और जिनको अभी तक थोड़ा सा डाउट हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, इसी सप्ताह आप भी क्या कर लीजिए, इसी सप्ताह इसी महीने क्या कर लीजिए, आप भी इन बातों को समझ लीजिए, क्योंकि बचने का रास्ता यही है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इस करके आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। तो जो मसीह के साथ मर गए वो गाड़े जाएंगे, और जो गाड़े जाएंगे वो निश्चय आज इस पानी की कब्र में दफन नहीं रहेंगे, वो बाहर आएंगे, वो जिलाए जाएंगे। कि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुओं में से जी उठा है, ऐसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। बपतिस्मा नए जीवन की सी चाल है। बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ मैं एक होने जा रहा हूँ, उसके साथ मैं मर गया, उसके साथ मैं गाड़ा गया। यीशु तो भूतकाल में ये सब किया है, लेकिन विश्वास करें आप भी यीशु मसीह के साथ, आपके जन्म से ही पहले प्रभु ने ये सब कर दिया है। आज सिर्फ आपने ये विश्वास के द्वारा सब बात करनी है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में ब्रदर प्रार्थना करें। सब आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आज मैं अपना जीवन आपके लिए खोल रहा हूँ। प्रभु मैंने आज सच्चाई को जाना है, आपने ही मेरे लिए खुदावन क्रूस पर अपना प्राण दिया। इस आकाश के नीचे और कोई नहीं है जो मुझे प्यार करे, जो मेरा उद्धार करे, जो मुझे अनंत जीवन दे,
जो मुझे नाश होने से बचाए, और कोई नहीं जो प्रभु मुझ पर प्रभुता करे, क्योंकि तू ही एकमात्र है जिसने मुझे सिरजा है प्रभु। तू ही मेरे जीवन में उस आदर के, उस महिमा के, उस स्थान के योग्य है। आज तक प्रभु मैं अंधकार में था, आज तक मैं प्रभु भटकी हुई थी खुदावन, आज मैंने आपकी आवाज़ को सुना है। आज से प्रभु मैं अपने जीवन का बहुमूल्य निर्णय लेता हूँ या लेती हूँ, जीवन भर में तेरे पद चिन्हों पर चलूंगी। प्रभु मेरी अगुवाई कर, अपनी आत्मा से भर। आइए हम सब ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। ब्रदर प्रार्थना में अगुवाई कर। धन्यवाद आपके दोनों में आके प्रार्थना करने के लिए मौका मिला, सौभाग्य मिला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो जी अब सारी बातें हमने सुन ली, उद्धार जब उसे देख लिया परमेश्वर, कैसे गुरु जी एक व्यक्ति का उद्धार होता है, कैसे परमेश्वर उद्धार के मार्ग में व्यक्ति आता है परमेश्वर, कैसे आप लेके आते हैं। हर एक व्यक्ति को ये सौभाग्य नहीं, ये मौका नहीं, अपने धनवान को नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर हम जैसे लोगों को बुलाया। हम पाप में फंसे हुए, पापी व्यक्ति को प्रभु आपने बुलाया, और इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति मैं ही था। जैसे आपने हमारे पाप अपराध क्षमा किए परमेश्वर, उसी प्रकार अभी हमारे जितने भाई बहन जब ये 32% के क्लियर हो, अब तो फिर जब पूछता है फौजी पूछता है, अब मुझे जब इतना सब मालूम चल गया, पानी समझ गया, अब क्या रुकावट। अगर तू सच्चे मन से बोल सकता है प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, तो तू ले सकता है। इस प्रकार आज जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आज वो बोल लेता है, जो क्रूस पे टंगा वो मेरा परमेश्वर, मेरा स्वामी, मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं। लेकिन जिनको अभी संदेह, हम उनके लिए विनती करते हैं परमेश्वर कि वो इस बात को समझ सके, इस गंभीरता को समझ सके परमेश्वर, और उनके जीवन मन फिराव इन दोनों फल आए प्रभु। यही हमारी प्रार्थना परमेश्वर। जैसे यूहन्ना कहते हे सांप के तुम्हें किसने बोला, उसी प्रकार प्रभु हम जब इतना सुना, एक भी व्यक्ति को ऐसा हम ऐसा ना बोलने पाए। यही हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हम सब मन फिराव का फल लाए। और आज प्रभु जी आपके घर आने में हमारा जन्म हो गया, आपकी बड़ी आशीष मांगते परमेश्वर। आपने हमारे दास को इस्तेमाल किया, उनके द्वारा हमें सच्ची बातें सिखाई। धन्यवाद, सच्चा वचन दिए, धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन। सबको जय मसीह की मानवता। अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा ये रखूँगा, मैं आपको पूछूंगा कुछ सवाल, तो आप उन सवालों का जवाब दें, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, पूछ दो, बाकी जो नहीं लेना चाहते वो ना सुने भले। बपतिस्मे की शपथ है ये, मतलब आप भले ही इसको लेके जाना पेज को ना, शपथ है ये। कोई भी काम करने जाते हैं तो शपथ ले जाते हैं। शादी हुई थी आप दोनों की तो शपथ हुई थी कि नहीं, मंगनी हुई थी शपथ हुई थी कि नहीं, भाई वाचा बांधी जा रही है, क्योंकि एक बहुमूल्य निर्णय, ये निर्णय अनंत काल का संबंध होने जा रहा है। ये संबंध तो थोड़े समय का था, अगर ये इतना मजबूत है तो वो कितना मजबूत होगा कि नहीं होगा। तो शपथ में पहली शर्त क्या है, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका बनाने वाला परमेश्वर, भाई आपका एक बनाने वाला परमेश्वर है, आसमान से तो नहीं टपके, बंदर से तो नहीं आए। विश्वास करते हैं कि मेरा सृजनहार है और मेरा संबंध उससे टूटा हुआ है, और मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और मुझे बचाए जाने की ज़रूरत है। विश्वास करते हैं। अगला, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको पाप से छुड़ाने के लिए आज से लगभग 2000 साल पहले, 23 साल पहले कुमारी मरियम के द्वारा देह धारण होकर इस जगत में आया? विश्वास करते हैं। अगला, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और आपकी मृत्यु अपने ऊपर ली? पक्का, शक तो नहीं कोई। विश्वास करते हैं वो मरे ही सिर्फ नहीं, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे हैं। जी उठे सिर्फ नहीं, 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में वापस गए। विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं वो फिर से आएंगे आपको लेने के लिए। विश्वास करते हैं, करते हैं। आमीन। अच्छा, क्या उस यीशु को, क्रूस पर चढ़ाए यीशु को
इसके मुंह पर थूका होगा, हाथों पाँव में किले हैं, नंगा है, आप उस यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धार करता, छुड़ाने वाला, बचाने वाला कर कर अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। दुनिया जिसको स्वीकार, दुनिया बोलती है, दुनिया का क्या है, ये अपने आप को नहीं बचा सका, मुझे क्या बचाएगा। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? आप यीशु मसीह को अपना क्या मार रहे हैं? अपना स्वामी, अपना प्रभु कर कर क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। हाँ में आपका उत्तर। आगे 5वां, पाप के लिए, मिस्र या संसार के लिए मैं अब ना जीकर मैं इस यीशु के लिए जीऊंगी कर कर आप वायदा करते हैं, समर्पण करते हैं। दूसरा, इसी में अब मैं यीशु मसीह के पीछे प्राण देने तक चलूँगा या चलूँगा कर कर आप वाचा बांधते हैं, वायदा करते हैं। वायदा है। और निरंतर प्रभु ने जो मुझे सेवक दिए हैं, वचन दिया है, क्योंकि प्रभु ने कहा उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें क्या करो, मेरी ये सब बातें उन्हें क्या करो, मानना। तो क्या आप वचन के लिए, संगति के लिए आप इन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे? निरंतर संगति में आएंगे, निरंतर वचन सीखेंगे। आपके पीछे पीछे तो नहीं जाना पड़ेगा, आप पीछे पीछे चलेंगे मसीह के। आप देख लो वाचा बंध रही, ये साथ में लेकर जाना, घर में लगा कर रखना, मैंने ये वाचा बांधी है प्रभु से, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रभु भोज की रोटी तोड़ना, संग, ये सब बातें, क्योंकि आप पढ़ो, जब पेटों का हम 2 में पढ़ो, लिखा जितनों ने, आपको मालूम है जब पतरस ने उनको वचन बताया, वो कह रहे हैं हे हम उद्धार पाने के लिए क्या, तो क्या कहा, क्या जवाब था, मन फिराओ बपतिस्मा। और जितनों ने ये वचन ग्रहण किया, ये स्वीकार किया, उन्होंने वचन ग्रहण कर कर बपतिस्मा लिया और वो किसमें मिल गए, कलीसिया में, परमेश्वर के घराने में आ गए। घर बदली होगी, आज आपकी घर बदली होने जा रही है। धर्म बदली नहीं है, नाम बदली नहीं है, घर बदली है, स्थान बदली है। नरक में जाने वाले थे, स्वर्ग में ऊंचा बिठाएगा आज परमेश्वर। तो ये बपतिस्मे में होने वाला कार्य है। तो आइए हमें गीत गा, प्रार्थना करके, अभी छोटी प्रार्थना करके गीत गाएंगे। तो अब एक और छोटी सी बात है, आपका सब हाँ में जवाब था, समर्पण कर दिया, प्राथमिकता, रोटी सब। मैं बिना किसी दबाव, लालच के, बल्कि अपने स्वयं इच्छा से, व्यक्तिगत रूप से यह निर्णय ले रही हूँ कर कर आप साबित, मतलब कलीसिया में इस चीज़ का ऐलान करते हैं, दबाव तो नहीं। आमीन। तेरे इस विश्वास, आपके इस विश्वास, इस अंगीकार, इस समर्पण और इन सब बातों के आधार पर अब हम भी आपको क्या करते हैं, उस मरे हुए व्यक्ति को ये पानी की कब्र में सब मिलकर क्या करते हैं, दफन। ठीक है। तो आइए हमें गीत गाएं और फिर हम क्या करें, उस अगले प्रोसीजर में जाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, गीत नंबर, हाँ ठीक है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
गर कोई मेरे साथ न आए, गर कोई मेरे साथ न आए, गर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा, दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा, दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा। खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा। ये मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। जल्द आने वाला है मेरा मुंजी, जल्द आने वाला है मेरा मुंजी, जल्द आने वाला है मेरा मुंजी। सजाऊंगा, 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 सजाऊंगा। आमीन।